हेलो और वेलकम टू एच एस अकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना एच एस सी क्वालिफिकेशन सीरीज़ का पार्ट 3। ठीक है, तो इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं सी एस पी सर्टिफिकेशन के बारे में। आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, नहीं सुना है तो कोई दिक्कत नहीं। विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सी एस पी, सबसे पहले इसका एब्रीविएशन देख लीजिए। सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल। सेफ्टी के अंदर EHS की फील्ड के अंदर ये नंबर 1 सर्टिफिकेट है अभी करंटली। नंबर 1 सर्टिफिकेट है और इसे गोल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट भी आप कह सकते हैं और कहा जाता है स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये इशू होता है डायरेक्टली BCSP USA से, PCSP यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये इसकी इशूइंग बॉडी है। ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले इसका जो क्वालिफिकेशन सर्कल है BCSP का, जो मस्ट है, जो आपको समझना भी चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे। आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 8 क्वालिफिकेशंस प्लस 2 डेजिग्नेशंस BCSP में। ठीक है, जो कि हम पूरे कवर करेंगे इस सर्टिफिकेशन सीरीज़ के अंदर, HSC क्वालिफिकेशन सीरीज़ के अंदर। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं इनके बारे में। आपको पता है ASP, GSP एंड TSP, एसोसिएट सेफ्टी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट सेफ्टी प्रैक्टिशनर एंड ट्रांजिशनल सेफ्टी प्रैक्टिशनर। टोटली इसमें 5 कैटेगरी आती हैं। ठीक है, तो पहली कैटेगरी ये है, ये 3 आपके आते हैं, सेफ्टी प्रैक्टिशनर एंड मिड लेवल मैनेजमेंट वालों के लिए, नेक्स्ट कैटेगरी आपकी जो आती है वो आती है स्ट्रैटेजिक प्लानर्स, जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें आपकी 2 क्वालिफिकेशन रखी गई है। पहला आपका CSP एंड SMS, सेफ्टी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस क्वालिफिकेशन ऑफ BCSP। मैं इसे डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थर्ड कैटेगरी आपकी आती है इंस्ट्रक्शनल। ये बेसिकली आपकी ट्रेनर्स के लिए रहती है, जो भी ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं उनको सर्टिफाई करने के लिए। पहले CET इसका नाम था, अभी रिसेंटली CIT इसका नाम रख दिया है, सर्टिफाइड इंस्ट्रक्शनल ट्रेनर। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी आपकी आती है STSC एंड STS। ठीक है, ये आपकी आती है इम्प्लीमेंटेशन लीडर्स एट ऑल लेवल्स। ठीक है, सेफ्टी ट्रेंड सुपरवाइज़र कंस्ट्रक्शन, सेफ्टी ट्रेंड सुपरवाइज़र, ये कंस्ट्रक्शन के लिए है, ये जनरल इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, लास्ट कैटेगरी आपकी आती है टेक्निकल एक्सपर्टीज़। तो इसमें आपके बेसिकली 2 सर्टिफिकेशन कंसिडर होते हैं, CHST एंड OHST, कंस्ट्रक्शन हेल्थ एंड सेफ्टी टेक्नीशियन, ऑक्यूपेशनल हाइजीन एंड सेफ्टी टेक्नीशियन। तो ये आपका पूरा सर्कल कवर हो गया। इसका बेसिकली मेरे पे ये पूरा सर्कल में आपका कवर हो जाएगा जितना भी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं CSP के बारे में। आपने देख लिया, सर्टिफिकेशन है, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेशन है, सेफ्टी में नंबर 1 पे चल रहा है अभी करंटली, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नाउ अब हम इसके बारे में बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ CSP। इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, तो देखिए लास्ट टाइम मैंने आपसे ASP के बारे में डिस्कस करा था, तो उसी की तरह इसका कुछ क्राइटेरिया है। सबसे पहले आपको एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन एनी फील्ड और प्रेफरेबली इंजीनियरिंग एंड साइंस। ठीक है, उसके बाद आप पे जो एक्सपीरियंस है वो आपका 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 4 साल का इन लोगों को एक्सपीरियंस चाहिए आपका, वेरीफाइबल। अब वेरीफाइबल क्या होता है, देखिए जो भी एक्सपीरियंस आप डाल रहे हैं यहाँ पे वो वेरीफाइबल होना चाहिए। मीन्स अगर उसे वेरीफाई करा जाए तो वो रियल निकलना चाहिए। अब यहाँ पे आप फेक एक्सपीरियंस क्यों नहीं डाल सकते, देखिए 5% चांसेस रहते हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस जो आपने दिया है वो ऑडिट की कैटेगरी में आ जाए। ठीक है ना, ऑडिट में क्या होगा कि पूरा जो आपने क्वालिफिकेशंस दी हैं, एक्सपीरियंस दिया है, सबका ऑडिट होगा, और बाई चांस से वो फेक पाया जाता है तो आप पे इंटरनेशनल बॉडीज़ एज वेल एज BCSP बैन इम्पोज कर देंगी वहाँ पे। ठीक है, तो इससे आपकी प्रोफेशनल जो इमेज है मार्केट में वो भी डाउन होगी, और साथ में आगे भी आपको क्वालिफिकेशंस अटेन करने में और हायर पोजीशन पे जाने के लिए दिक्कत होगा। तो इट्स माय काइंडली रिक्वेस्ट, डोंट पुट दैट फेक क्वालिफिकेशंस इन योर BCSP एग्जामिनेशंस एंड ऑल। ओके, सो ये था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। 4 इयर्स आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आप पे बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए मस्ट। ठीक है, अब एक्सपीरियंस पार्ट टाइम फुल टाइम जो मैंने दिया हुआ था लास्ट टाइम, आप उसे देख सकते हैं। पार्ट टाइम एक्सपीरियंस किसे कहा जाता है और फुल टाइम एक्सपीरियंस किसे कहा जाता है, लास्ट वीडियो ASP में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है मस्ट इम्पोर्टेंट QCR, क्वालिफाइड क्रेडेंशियल रिक्वायरमेंट। अब देखिए ये क्या होता है, CSP को आप डायरेक्ट अटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, ये BCSP के द्वारा कहा गया है। आप पे QCR में से कुछ एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी आप CSP पे जा सकते हैं। ठीक है, अब QCR के अलावा भी ऐसा नहीं है सिर्फ QCR ही एक ऑप्शन है, उसके अलावा QCR में भी 2 डोमेन आ जाते हैं आपके, QAP एंड QEP। ठीक है, जिस पे मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बड़े टॉपिक्स हैं।
तो QCR में देख लेते हैं कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस या फिर कौन कौन सी मेंबरशिप्स हैं। अगर ये आप पे मेंबरशिप्स या फिर क्वालिफिकेशन है तो आप डायरेक्टली CSP अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ASP, नाम आपने सुना होगा, लास्ट टाइम वीडियो बना चुका हूँ, नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं पीछे जाके। ASP एसोसिएट सेफ्टी प्रोफेशनल। नेक्स्ट है आपका GSP, ये एक डेजिग्नेशन है, क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट है TSP, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका CIH। अब देखिए CIH वन ऑफ द प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेशन है। जो बंदे इंडस्ट्रियल हाइजीन में इंटरेस्टेड है, इसमें मैं वीडियो बनाऊंगा और साथ ही हमें कवर भी करना है आगे जाके। सर्टिफाइड इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस क्वालिफिकेशन इन द डोमेन ऑफ इंडस्ट्रियल हाइजीन। नेक्स्ट है आपका CMIOSH। CMIOSH मीन्स चार्टर्ड मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ठीक है। अगर आप पे ये मेंबरशिप है आयोश की, देन यू कैन डायरेक्टली गो फॉर CSP। नेक्स्ट है आपका CRSP। अब ये मैं कवर करने वाला हूँ। बेसिकली ये CRSP सभी को पता हुआ, कैनेडियन रजिस्टर्ड सेफ्टी प्रोफेशनल, ठीक है। तो ये वन ऑफ द प्रेस्टिजियस क्वालिफिकेशन है BCRSP की, बोर्ड ऑफ कैनेडियन रजिस्टर्ड सेफ्टी प्रोफेशनल। मैं कवर करूँगा आगे जाके इसे। नेक्स्ट है आपका CP12। अब देखिए ये वन ऑफ द यूनिक सर्टिफिकेशन है, शायद आपने ना सुना हो। ये CP12 अमेरिका का एक सर्टिफिकेशन है। ये उनके लिए जो बंदे आर्मी में वहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये इशू हो जाता है आपका US आर्मी कॉम्बैट रेडीनेस सेंटर से। नेक्स्ट है आपका CSE। ये भी CSE क्या है? सर्टिफाइड सेफ्टी सर्टिफाइड सेफ्टी इंजीनियर, ठीक है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वर्क सेफ्टी, जो चाइना का है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये वहाँ से मिलता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मास्टर्स इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। ये आपकी क्वालिफिकेशन अगर आप पे है बाय इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, देन यू कैन गो फॉर दैट, ILC ऑफ ILO, ठीक है, ITC सॉरी। नेक्स्ट है आपका MISPN। अब MISPN क्या है? मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सेफ्टी प्रोफेशनल्स ऑफ नाइजीरिया। अब ना यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन ऑफ सेफ्टी प्रोफेशनल्स ऑफ नाइजीरिया है, नाइजीरिया में वर्क करता है, तो इस पर भी मैं आगे जाके बनाने वाला हूँ। इसकी मेंबरशिप्स क्या हैं और जो इंटरेस्टेड है बंदे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जाने के लिए, वो इस पर कैसे वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका निबॉश इंटरनेशनल डिप्लोमा। अगर ये आप पे है, देन यू कैन डायरेक्टली अटेम्प्ट फॉर CSP, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल मेंबरशिप ऑफ CISO। अब CISO क्या है? सिंगापुर इंस्टीट्यूशन ऑफ सेफ्टी ऑफिसर्स, ठीक है। इसे भी मैं कवर करने वाला हूँ आगे जाके। नेक्स्ट आता है आपका डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, MSPT, लाइक महाराष्ट्र बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और। अगर ये भी आप पे है, RLI CLI को भी इसमें छूट मिला हुआ है, इसमें आपको मिल जाएगा RLI CLI आप पे है तो, ठीक है। तो ये इसके एग्जम्पशंस हैं अगर ये आप पे हैं तो। बाकी जो GSP TSP है, इसमें अलग से क्वालिफिकेशन दी गई है, इसके अपने क्वालिफिकेशन अलग से हैं। तो ये मैं QAP एक प्रोग्राम होता है और एक QEP प्रोग्राम होता है, जिसमें कि मैं ये कवर करने वाला हूँ आगे जाके, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, विल कवर दैट। नाउ लास्ट टॉपिक ये है बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। अब देखिए बेनिफिट्स मल्टीपल हैं। अगर आप CSP को अटेन कर लेते हैं तो आप पे जो वेस्टर्न अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वेस्टर्न अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स द अपॉर्चुनिटीज़ अमेरिका में देख लीजिए, US में स्पेशली, तो आप पे चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। और जो इंडिविजुअल जो इस पर्टिकुलर क्रेडेंशियल को अटेन करते हैं, तो वो ऐसा नहीं कि सेफ्टी ऑफिसर या फिर सेफ्टी इंजीनियर की पोजीशन पे काम कर रहे हैं, वो हाई लेवल पोजीशंस पे जाते हैं, लाइक प्लांट HSE डायरेक्टर, HSE मैनेजर्स, ठीक है। तो ऊपर की पोजीशंस अटेंड करते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे प्रीरिक्विजिट ये है कि आप पे कुछ एक्सपीरियंस हो, क्योंकि आपको एज अ CSP बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं कंपनी के हक में। सो आप पे बेसिक नॉलेज होना चाहिए सेफ्टी का। तो दैट्स वाई इन्होंने एक्सपीरियंस क्राइटेरिया 4 साल का इसमें रखा हुआ है, ठीक है। तो बेनिफिट्स इसके मल्टीपल हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे इसकी फ़ीस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए CSP की फ़ीस अगर आप देखेंगे तो $160 है एग्जाम एप्लीकेशन फ़ीस, ठीक है। एग्जामिनेशन फ़ीस है $350। जब भी आप एग्ज़ाम दें तो डॉलर का हिसाब देख के आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस फीस में कुछ वेरिएशन आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन बंडल फ़ीस $600। अब एग्जामिनेशन बंडल फ़ीस मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन करा हुआ है वीडियो में, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें आपको एक ऑनलाइन असेसमेंट मिलेगा और 2 अटैम्प्ट मिलेंगे एग्जामिनेशन देने के लिए, अगर आप एग्जामिनेशन बंडल फ़ीस को लेते हैं, ठीक है। अगर एक बार बाय मिस्टेकन किसी गलती के थ्रू आपसे नहीं निकला तो आप दूसरी गलती में से क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एलिजिबिलिटी एक्सटेंशन फ़ीस, ये $100 है। अगर आप एग्जामिनेशन 1 ईयर के थ्रू आउट नहीं दे पाते तो नेक्स्ट ईयर आप दे सकते हैं बाय इंक्रीजिंग योर एलिजिबिलिटी बाय पेइंग $100। नेक्स्ट और लास्ट फीस है आपकी रिन्यूअल फ़ीस, जो कि आपकी $180 पर ईयर आपको रिन्यू करना पड़ेगा अपना सर्टिफिकेशन। रिन्यू नहीं करते हैं तो सर्टिफिकेशन कैंसिल हो जाएगा। जो आपने मेहनत स्टार्टिंग से करी है, वेरिफिकेशन, परचेजिंग ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस, सिटिंग ऑन एग्जामिनेशन, गिविंग एग्जामिनेशन, गेटिंग पास, वो आपको फिर से ही करना पड़ेगा। सो ये मस्ट है कि आपको रिन्यूअल कराना है हर ईयर अपना सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो ये हो गया पर्टिकुलर CSP के बारे में। नाउ
एक इंपॉर्टेंट थिंग और ये है इसका एग्जामिनेशन सिलेबस और पैटर्न के बारे में क्वेश्चंस बहुत रहते हैं। तो देखिए इसमें 200 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, और 5.5 घंटे का आपको टाइम मिलता है। अब सिलेबस का एक बता दूँ मैं, सिलेबस और पासिंग क्राइटेरिया जो BCSP सर्टिफिकेशंस में एप्लीकेबल रहता है। देखिए सिलेबस जो है यहाँ पे डोमेन से आता है, हर पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन के एक एक डोमेन होता है। अब डोमेन मतलब एरिया ऑफ नॉलेज। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि एक आपका डोमेन है CSP में एर्गोनॉमिक्स, ठीक है। अभी आपको ये नहीं बोलेंगे कि एर्गोनॉमिक्स के लिए कोई पर्टिकुलर एक बुक पढ़ लो या फिर कोई ये मैगजीन है इसको पढ़ लो। एर्गोनॉमिक्स सेक्टर से आपको किस किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में कितना कितना नॉलेज होना चाहिए ये बता देंगे, और साथ में ये एग्जामिनेशन फुल परसेंटेज का कितना % कवर करता है। फॉर एग्जांपल 14% ऑफ द टोटल एग्जामिनेशन ये कवर करेगा ये टॉपिक। तो इस तरीके से अभी डोमेन्स जो भी ASP CSP SMS OHST जिसके भी डोमेन है मैं इन पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा अच्छी तरीके से, इन डेप्थ एनालिसिस इन सब चीज़ों का। तो डोंट वरी अबाउट दैट, विल कवर इन नेक्स्ट वीडियोज़, ठीक है ना। पासिंग क्राइटेरिया, अब देखिए ये बड़ा यूनिक है BCSP में कि पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है। पासिंग क्राइटेरिया इसका ये है, वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पेपर्स पे, क्योंकि ये ऑनलाइन टेस्टिंग एग्जामिनेशन है तो सभी का पेपर्स डिफरेंट रहते हैं, ठीक है। तो डिफ़िकल्टी लेवल जितना ज़्यादा आपका पासिंग पर्टिकुलर एग्जामिनेशन पेपर का है तो उतना ही ज़्यादा आपका पासिंग मार्क्स होगा, ठीक है। तो ये ऐसा कोई सेपरेट उसमें BCSP का भी अगर आप गाइडलाइंस पढ़ेंगे तो उन लोगों ने ऐसा कोई दे नहीं रखा है कि इतना पर्टिकुलर परसेंटेज पे पासिंग क्राइटेरिया। ये एक अप्रोच को, 2 अप्रोच को जनरली यूज़ करते हैं, उनमें से एक ये है क्राइटेरियन रेफरेंस प्रोसेड करके कुछ नाम है उसका, ठीक है। आई विल क्लियर दैट इन नेक्स्ट वीडियो। तो उस अप्रोच का यूज़ करते हैं। तो डिफ़िकल्टी लेवल जितना भी आपका पेपर का उसके हिसाब से आपका पासिंग मार्क्स तय करे जाते हैं, तो वो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये था फुल एनालिसिस इस टॉपिक का। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसे लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दैट। और अगर नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो SMS पे आएगा, सेफ्टी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस अगेन क्वालिफिकेशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डोमेन regarding strategic planning. So we'll cover that in next video. So thank you for listening as always. God bless you all.